अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Discussion about the function is under consideration. I am going to start the lecture from the point where I put and finished yesterday. Your function should have three elements if you want to make a user defined function. अगर आप user defined function बनाना चाहते हैं तो तीन चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी अपने प्रोग्राम में। एक प्रोटोटाइप, इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं। सेकंड, फंक्शन डेफिनेशन। यानी ये एक्चुअल कोड तो ये होगा, जो एक्चुअल कोड है ना वो ये होगा। जो फंक्शन जो काम करना है फंक्शन ने, वो काम इसमें डिफाइन करना है कि फंक्शन ने क्या काम करना है। मिसाल के तौर पर अंडर रूट निकालने का फंक्शन बनाना है, अगर आपको वैसे तो बनाया है लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं। तो अंडर रूट निकालने का फंक्शन आप जब बनाएंगे तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग करनी होगी ना, वो प्रोग्रामिंग यहाँ होगी। ये सब लवाजमात हैं समझिए। नंबर 1 क्या है, ये तो लवाजमात है, प्रोटोटाइप है। और नंबर 3 क्या है, इसको रन करना, फंक्शन को रन करना, फंक्शन कॉलिंग कहलाता है। ठीक है, फंक्शन खुद रन नहीं होगा, जब मैं कॉल करूँगा तो फंक्शन रन होगा। ठीक है। अच्छा, बास फंक्शन ऐसे होते हैं, ये कैटेगरीज हैं फंक्शन की। बास फंक्शन ऐसे होते हैं, नो इनपुट नो आउटपुट। बास फंक्शन ऐसे होते हैं, सम इनपुट नो आउटपुट। और बास फंक्शन ऐसे होते हैं इसमें सम इनपुट वन आउटपुट। और सबसे एडवांस टाइप ये है कि सम इनपुट एंड मैनी आउटपुट्स। ये जो नो इनपुट नो आउटपुट के फंक्शन है ना, ये सबसे सिंपल होते हैं। इसमें आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, नो आर्गुमेंट्स। सारा गेम देखें आर्गुमेंट्स का है, नो आर्गुमेंट्स, इसके लिए कोई आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन अगर सम इनपुट है, सम इनपुट का मतलब है ये आर्गुमेंट्स चाहिए, आउटपुट कोई नहीं है रिटर्निंग। तो अब मैं ये जो प्रोटोटाइप लिखूंगा ना, ये इन चारों कैटेगरीज का प्रोटोटाइप अलग होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नो इनपुट नो आउटपुट का प्रोटोटाइप मैं ये लिखूंगा, वाइट फंक्शन का नाम, और वाइट, ये इसका प्रोटोटाइप होगा। ऐसे फंक्शन का जिसमें कोई इनपुट नहीं है कोई आउटपुट नहीं है, इस तरह से लिखूंगा। ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, ये डेटा टाइप आउटपुट की है और ये डेटा टाइप इनपुट की है। तो ना कोई इनपुट ना कोई आउटपुट, तो नंबर 1 कैटेगरी का प्रोटोटाइप ये होगा। लेकिन अगर मैं नंबर 2 कैटेगरी का प्रोटोटाइप लिखूंगा जिसमें कोई आउटपुट नहीं है, तो जब आउटपुट नहीं है तो ये तो वाइड हो जाएगा, क्योंकि कोई आउटपुट नहीं है। यहाँ आउटपुट को लिखना होता है और फिर फंक्शन का नाम तो लिखना ही पड़ेगा आपको। अब आपको कितने इनपुट देने हैं उनको लिखना। अगर एक इनपुट देना है, इंटीजर टाइप का इनपुट है तो इंट लिख दें, फ्लोट टाइप का है तो यहाँ फ्लोट लिख दें, अगर कैरेक्टर टाइप का है तो यहाँ कैरेक्टर लिख दें। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो मैं देखें इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, टाइप 1 कॉमा टाइप 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। जितने इनपुट हैं हर इनपुट की डेटा टाइप आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी।
ये प्रोटोटाइप है नंबर 2 का। अच्छा, अब नंबर 3 में जब हम कह रहे हैं सम इनपुट एंड वन आउटपुट, तो आउटपुट की जगह ये आएगा। तो यहाँ पे भी डेटा टाइप लिखेंगे आप। मिसाल के तौर पर जब वो फंक्शन वापस जाएगा मेन के पास तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा, तो आप यहाँ इंट लिख दें। अगर फंक्शन वापस जाने के बाद फ्लोट रिटर्न करेगा तो यहाँ फ्लोट लिख दें। तो यहाँ कोई डेटा टाइप लिख दें इधर। वैसे तो खैर ये भी डेटा टाइप है, वाइड भी एक डेटा टाइप है जिसमें कुछ नहीं वापस जा रहा। डेटा टाइप ये रिटर्निंग डेटा टाइप है और ये एक होगी तादाद में, एक से ज़्यादा यहाँ नहीं लिख सकते। और बाकी चीज़ें एज इट इज़ होंगी, ये सब एज इट इज़। तो ये इतने इनपुट्स हैं इसके, फंक्शन का नाम है। और वापस जब जाएगा तो एक डेटा टाइप मैं जो भी लिख दूँ, कैरेक्टर लिख दूँ तो कैरेक्टर वापस ले जाएगा। और अगर मैं इसमें लिख दूँ इंटीजर तो इंटीजर वापस चली जाएगी एक वैल्यू। अच्छा, ये जो एडवांस टाइप के हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, इन सम इनपुट एंड मैनी आउटपुट। मैनी आउटपुट में ये जो इनपुट्स हैं ना, ये इनपुट एज ए इनपुट आउटपुट का काम करते हैं। तो अगर मैं चौथे वाले को लिखना चाहता हूँ तो इसको कहते हैं आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जितने इनपुट होते हैं ना वो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं और एक ये वापसी का भी है। अगर मैंने 3 इनपुट दिए हैं बाय रेफरेंस तो वो 3 इनपुट बेसिकली 3 आउटपुट भी हैं। तो ये तो 3 आउटपुट हो गए और एक आउटपुट अगर मैंने ये वाला और लगा दिया तो फिर 4 आउटपुट हो जाएंगे। तो इसलिए ये मैं एडवांस टाइप के हैं, इसकी अभी प्रोटोटाइप नहीं लिख रहा, पहले हम इस पे चलते हैं। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है क्लियर स्क्रीन। जब आप क्लियर स्क्रीन मेन में लिखते हैं तो ये खाली छोड़ देते हैं, ये भी खाली छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ना कोई इनपुट, ये खाली छोड़ने का मतलब ये है नो इनपुट। तो क्लियर स्क्रीन को कोई इनपुट नहीं चाहिए और ये खाली का मतलब है नो आउटपुट। तो ये नंबर 1 कैटेगरी का फंक्शन है कोई, लेकिन ये तो बिल्ट इन है, मैं अपना भी बना सकता हूँ कोई। तो आज हम अपना कोई फंक्शन बनाने के लिए जा रहे हैं ये। तो अभी इसमें कोई क्वेश्चन है स्लाइड पर तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं एक कंप्लीट फंक्शन आपको बना के दिखाऊंगा जी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फंक्शन का प्रोटोटाइप ही लिखा है अभी तो हमने। अभी डेफिनेशन भी लिखनी है और कॉलिंग भी लिखनी है। कॉलिंग मैंने बताया था ये हम मैनी टाइम कर सकते हैं कॉलिंग, और ये मेन में होगी। कॉलिंग लाजमन मेन में होगी। कितने टाइम्स होगी? जितने टाइम हमें ज़रूरत हो, नीडेड, जितने टाइम भी हमें नीडेड है उस वक्त। ये एक बार होगी, 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। ये मेन से बाहर होगी, ये मेन के अंदर भी हो सकती है, मेन के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, इसका डिपेंड करता है मेन से बाहर है या अंदर है ये। लेकिन ये जो होगा ये फंक्शन डेफिनेशन, ये लाजमन मेन से बाहर होगा। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, मेन के दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये मेन से अगर होगा तो या तो पहले होगा या मेन के अंदर है तो शुरू में ही होगा फिर ये। ठीक है, बीच में नहीं रखते हम इसको। और बाकी जो कॉलिंग है ये दरमियान में मेन के कहीं पर भी आ सकती है और कितनी बार आ सकती है। मिसाल के तौर पर क्लियर की स्क्रीन मुझे एक मेन लिखने के बाद क्लियर स्क्रीन मुझे 25 बार करवानी है तो मैं सिर्फ 25 बार ये लिख दूँ CLR/SCR। इससे निकालने फिर मैं लिख दूँ CLR/SCR। जब स्क्रीन क्लियर करानी हो आप CLR/SCR लिखें तो ये कॉलिंग हो रही है, इसको कॉलिंग कहते हैं हम। CLR/SCR का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब मैं फंक्शन को समझाता हूँ। देखें फंक्शन हम क्यों बनाते हैं। अभी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन, कुछ लोगों को तो क्लियर हो गए होंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग जो क्लास में बैठे होंगे ना वो अभी कुछ भी समझ नहीं पा रहा। ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूँ महर जवाद या गलत कह रहा हूँ? सर सही कह रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे वो समझ ही नहीं रहे होंगे ये क्या हो क्या रहा है, इसमें क्या चीज़ भी करना चाह रहे हैं और ये क्यों हो रहा है ये ऐसा। और तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये चीज़ें अब आपको थोड़ी थोड़ी करके मैं ग्रेजुअली इसलिए बढ़ाता हूँ आगे, वरना एक ही दिन में मैं बम्बार्टमेंट करके सारी चीज़ समझा दूँ ना तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी सारा। तो ये ग्रेजुअली जहन में थोड़ी थोड़ी करके ये दिमाग में शुरू होती हैं कि हाँ जी ये चीज़ें हो रही हैं और ऐसे होती हैं और ऐसे करनी है और इससे ये फ़ायदे हैं हमें। असल चीज़ तो हमें एडवांटेजेस हैं, फंक्शन बनाने के फ़ायदे क्या हैं। अब मैं आपको फंक्शन बनाने के फ़ायदे करता हूँ।
मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको, रियल लाइफ से दे रहा हूँ, ठीक है। रियल लाइफ में आप ये मेन जो है ना, ये समझिए में कोई मेन है आपके रियल लाइफ का कोई काम, मेन आपकी रियल लाइफ, घरेलू लाइफ जो होती है। घरेलू लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं आपको, ठीक है ना। रोज़मर्रा ज़िंदगी में दर्जनों काम होते हैं जो होते हैं, ये सारे वो लिखे हुए हैं जो दर्जनों, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन एक काम मैं एक फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। हमें घर में मिसाल के तौर पर कोई मेड भी चाहिए होता है, कोई मुलाजिम भी चाहिए होता है। हमें इसमें कभी कभी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ जाती है, घर पे बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को, और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं उसको हम कंप्लीट करा लेते हैं। समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ जाती है लॉन्ड्री वाले को, हम कुछ कपड़े भिजवा देते हैं, वो हमारे लॉन्ड्री करके दे देता है कपड़े। तो ये बहुत सारे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम हैं। इसको करने के इन कामों को दो तरीके हैं, देखिए। एक तो आप इलेक्ट्रिशियन वाला काम है कि आपके घर में अगर फ़ैन ख़राब होता है या लाइट ख़राब होती है तो आप क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन की आते हैं। अच्छा, एक आपके मुलाजिम है, आपका कोई खादमा या खादिम है आपका, ये है जो आपको जो नीट एंड क्लीन करके घर दे देता है, वॉशिंग कर देता है आपकी, और आपके जो जो आपके किचन के आइटम्स होते हैं, फूड मेकिंग वगैरह, ये काम कर देता है। तो ये अच्छा, अब ये भी क्या है, एक्सटर्नल हमने को करा ना, या तो हम खुद कर लें ये सारे काम मेन के अंदर, या तो ये सारे काम हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, हम ये काम खुद ही कर लें। हमें किसी मेड की ज़रूरत नहीं है, हम ये सारे काम खुद ही कर लें। तो हम अपने काम खुद करें। मैं तो कहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने काम खुद करें। लेकिन ये वाले काम तो ऐसे हैं जो हम उसमें से बहुत सारे लोग कर ही नहीं सकते। ये वाले शायद हम कर लें कि भाई ठीक है, घर में लेडीज़ हैं, खाना बना लें, जेंट्स हैं, वो भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें। तो ये घर के काम ये हम खुद भी कर सकते हैं सारे के सारे। अच्छा, लेकिन ये फिजिबल है कि हम सारे काम खुद ही कर लें? तो हाँ, फिजिबल है। अगर हमारे पास कोई बाहर के काम नहीं है, अगर ऑफिस का कम काम है, ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाती है, और जो लेडीज़ हैं वो घर में ही रहती हैं, तो ये सारे काम हम खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर घर के सारे ही लोग जो है वो जॉब करते हैं, तो हम ये सारे काम खुद नहीं कर सकते। फिर हमें ये एक्सटर्नल रखने पड़ेंगे कोई लोग, ठीक है। ये जो हमारे एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, इनको हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन में या तो हम चाहें उन कामों को अपने मेन में खुद कर लें, या हम वो किसी फंक्शन से करा लें। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, खादमा। अच्छा, खादमा जो आपका मेड होता है, ये कोई मुलाजमा होती है, इसको आप मंथली बेसिस पे अपॉइंट करते हैं या एट नीड करते हैं? जी, मंथली बेसिस पे सर। तो इसको हम मंथली बेसिस पे करते हैं। हम इससे एक फ़िक्स पेमेंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमने इतने पेमेंट देनी है इसको, और ये हमारे सारे काम इससे हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या काम इसने करने हैं। इसने वॉशिंग करनी है सारी, इसने क्लीनिंग करनी है सारी, और इसने जो जो काम भी करने हैं इसको पहले बता दिया हमने। इसका मतलब है इसको हमने काम सारे बता रखे हैं पहले, और इसको अमाउंट कितनी देनी है एट द एंड ऑफ मंथ वो भी हमने इसे बता रखी है। तो ये वो एग्जाम्पल है जो नो इनपुट नो आउटपुट। मतलब बस मैं सिर्फ क्या करूँगा, बस मैं इससे पहले एक एग्रीमेंट कर लूँगा कि भाई क्या क्या काम करने हैं, और इससे अमाउंट तय कर लूँगा। बस ये खुद आएगा मेड, रोज़ाना खुद सारे काम करेगा, और काम करने के बाद ये चला जाएगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई इनपुट कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट से मतलब आप कहेंगे आउटपुट तो हो रहा है भाई, वो काम करके दे रहा है हमें, लेकिन आउटपुट की कोई सब्सटेंस नहीं है। एक आउटपुट वो है, आप बाजार गए और आपने राइस खरीद लिए, तो आप जब पैसे दे के वापस आए तो आप अपने साथ एक बोरा लेकर आ रहे थे जिसमें राइस थे, तो वो आउटपुट था आपका। लेकिन आप गए बाल कटवा के आ गए, तो अगर आप बाल कटवा के आ गए वो सर्विसेज में शुमार होता है वो, तो वापस कोई चीज़ लेकर आएंगे आप? कुछ भी नहीं है। तो आप कहेंगे भाई आउटपुट तो कोई भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ हुआ भाई, आपके बाल सेट हो गए सारे, ये आपका आउटपुट है। तो बाज़ आउटपुट ऐसे हैं जो सर्विस में आते हैं, बाज़ आउटपुट ऐसे हैं जो गुड्स में आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आपने सुना होगा। तो ये वाला जो काम था बस ये ऐसा था, बस हमने बुलाया, वो आई और करा और चली गई। लेकिन अब मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन की। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम्पल में आप एक तो इसको हायर नहीं करते अपने घर पर, आप इसको ऑन कॉल रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है ऑन कॉल आप इसको बुला लेते हैं। लेकिन जब आप इसको बुलाते हैं तो एक तो इसको कॉल करते हैं, मेन में हम कॉल करेंगे। यहाँ मिसाल के तौर पर पंखा, इस जगह पे आके पंखा ख़राब हो गया,
ठीक है, ये डेली काम चल रहे थे, यहाँ आके पंखा ख़राब हो गया। अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर लिया, कॉल इलेक्ट्रिशियन। जब इस ना आपने इसको बुलाया तो अभी इससे पहले से कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं है। अब आप इसको बताएंगे, ये जो आप चीज़ें इसे बताएंगे वो इसके इनपुट हैं। अब आप इसे बताएंगे कि भाई ये पंखा ख़राब है, ये लाइट ख़राब है, ये बटन्स ख़राब है, ये जो काम भी हैं आपके वो सब आप इसे बताएंगे, ये आपके इनपुट हैं। फिर ये आपको बताएगा कि भाई ये कितने पैसे लेगा, तो ये इसका आउटपुट है, ठीक है। और ये काम करके चला जाएगा हमारे साथ। फिर क्या हुआ, ये रोज़ाना के काम चल रहे थे, फिर यहाँ आया, यहाँ फिर यही हो गया, टीवी ख़राब हो गया। फिर आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, फिर इसको दिखाया कि भाई ये टीवी ख़राब है, इसने टीवी चेक किया, ये किया, फिर इसने इसके पैसे बताए और ये काम करके चला गया। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिशियन एक ऐसा सर्वेंट है जो हमें ज़रूरत के वक्त हम कॉल करेंगे, ये आएगा, ये इसको हम बताएंगे क्या काम है, ये इनपुट हैं जो काम हम इसे बताएंगे, और ये हमें पेमेंट्स बताएगा कि क्या कितने इसका पेमेंट लेगा, ये इसका आउटपुट है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें नो इनपुट नो आउटपुट, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सम इनपुट एंड वन आउटपुट है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये फंक्शन मिसाल के तौर पर ये फंक्शन ना बनाऊं, मैं कहूँ मैं खुद कर लूँगा, तो फिर मुझे इलेक्ट्रिक के सारे काम सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। मुझे पूरी की पूरी लर्निंग करनी पड़ेगी हर काम की, कि मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब है मैं सारे काम मेन में खुद कर सकता हूँ, ये तो लेकिन बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि मैं ये सारे काम मेन में करना शुरू कर दूँ। वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मैं उसको भी सीखूँ वॉशिंग मशीन कैसे सही होगी, ठीक है ना। तो जितने अप्लाइंसेज हैं, फ्रिज ख़राब हो गया, मुझे उसको भी सीखूँ कैसे सही होगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। सारे काम मैं मेन में खुद नहीं कर सकता, मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। जिसको बुलाऊँगा, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हो सकेंगे ये फंक्शन है। जब मैं बुलाऊँगा, ऑन कॉल बुलाऊँगा या रेजिडेंट बुलाऊँगा। अगर रेजिडेंट बुलाता हूँ तो नो इनपुट नो आउटपुट की एग्जाम्पल होगी। अगर मैं ऑन कॉल बुलाऊँगा तो मैं उसे समझाऊँगा भाई क्या काम है, और वो मुझे पेमेंट बताएगा, फिर वो काम मुकम्मल करेगा और चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान सी बात मैंने समझा दी आपको रियल लाइफ से। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकली इसको हम कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमने एक फंक्शन बना लिया था लास्ट टाइम। इस फंक्शन में हमने कहा था ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, एक ये भी फंक्शन है, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया है, इसको हमने नहीं बनाया। ये हमारे काम करता है। हमें जब स्क्रीन साफ़ करानी होती है, एक तो मैं ये करूँ, स्क्रीन साफ़ कराने के लिए मैं खुद डस्टर उठाऊँ, साफ़ करना शुरू कर दूँ, तो मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने क्लास के लिए एक अपना वो रखा हुआ है, पियन रखा हुआ है। वो जब मुझे बोर्ड साफ़ कराना होता है, मैं उस पियन को कॉल करता हूँ, वो आता है, बोर्ड साफ़ करता है, चला जाता है। तो ये कॉल कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ, पियन को कॉल कर रहा हूँ। ये जो लिखा है CLRSCR, ये एक पियन है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये आता है, इसको पता हुआ है क्या करना है। सिर्फ कॉल का बटन दबाना है, ये आएगा, इसको काम पता है पहले क्या करना है। इसने पूरी स्क्रीन साफ़ कर दी, तो ये आया और स्क्रीन साफ़ हो गई, ये क्लियर हो गई स्क्रीन। तो ये नो इनपुट नो आउटपुट, बस आया और बगैर मुझसे बातचीत किए हुए आया। मैंने सिर्फ इसको कॉल का बटन दबाया था और कुछ नहीं किया था। ये आया और इसने ये सारे काम किए, इसको पहले से पता था क्यों बुला रहे हैं मुझे, और ये फ़ौरन खुद ही चला गया, मुझसे कुछ नहीं किया इसने। तो नो इनपुट नो आउटपुट। लेकिन ये मेरे एक फंक्शन में बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ। इसका नाम क्या है फंक्शन का? इसका फंक्शन का नाम है सम। नेम ऑफ फंक्शन है सम। इसके दो इनपुट हैं, एक इंटीजर, एक और इंटीजर। इसका मतलब है जब मैं इस फंक्शन सम को कॉल करूँगा तो मैं इसे दो बातें बताऊँगा। पहली बात भी इंटीजर में होगी, दूसरी बात भी इंटीजर में होगी। और ये जो वाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है बस मैं जब बुलाऊँगा तो दो बातें बताऊँगा, लेकिन ये मुझे वापस कुछ नहीं देगा। बस ये आएगा, ये दो चीज़ें मुझसे लेगा और मेरा काम करेगा, चला जाएगा। क्या काम करेगा? ये टोटल करने का है। काम कहाँ लिखूँगा? ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था ना, ये क्या है? ये फंक्शन डेफिनेशन है। ये फंक्शन डेफिनेशन है। मैंने कहा था फंक्शन डेफिनेशन मेन के बाद भी हो सकती है, मेन से पहले भी हो सकती है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन इस वक्त मेन यहाँ ख़त्म हो गया, ये यहाँ तक मेन था। ये मेन है आपका, और ये आपका
फंक्शन। और नो इनपुट नो आउटपुट की एक एग्जांपल ये भी है। मेन एक फंक्शन है, खाली ब्रैकेट का मतलब है कोई इनपुट नहीं, और इस वॉइड का मतलब है कोई आउटपुट नहीं। तो ये मेन एक ऐसा फंक्शन है इस वक्त जिसका ना कोई इनपुट है ना कोई आउटपुट है। क्लियर स्क्रीन भी एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई ना इनपुट है ना इनपुट है आउटपुट है। ये एक ऐसा फंक्शन है इसका कोई आउटपुट नहीं है, इसके दो इनपुट हैं। ये लाइन क्या कहलाएगी, इसका नाम बताएं। ये लाइन कहलाएगी प्रोटोटाइप। और ये लाइन क्या कहलाएगी, इसका नाम कौन बताएगा मुझे? जी, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, बिल्कुल, वेरी गुड नेहा। फंक्शन कॉलिंग, ये मैं इसको फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यानी जब मुझे सम कराना है तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, और इसको जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसे दो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक ए और एक बी। ए की वैल्यू जब कॉलिंग में होता क्या है, देखें कॉलिंग में होता ये है, मैं मेन में हूँ, रन करूँगा तो मेन रन होगा। तो जब मैं कॉल करूँगा ना, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा खुद ही, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा कॉलिंग के बाद। और ये ए की वैल्यू एक्स को दे देगा और बी की वैल्यू ये वाई को दे देगा। इसको कहते हैं आर्गुमेंट पासिंग। ये जो वैल्यूज दे रहा है इसको आर्गुमेंट पासिंग, ये कम्युनिकेशन है फंक्शन में और मेन में। अच्छा, आर्गुमेंट पासिंग, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, एक्स की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी हो जाएगी? ए। हाँ, जो भी ए की वैल्यू मेन में होगी। अब मुझे नहीं पता क्योंकि ए और बी तो यूज़र इनपुट करेगा। अगर यूज़र ने ए की जगह 5 और बी की जगह 7 दिया था, क्योंकि ये सी इनके साथ लगा हुआ है, तो ए की वैल्यू 5 यहाँ आ जाएगी और बी की वैल्यू 7 यहाँ आ जाएगी। तो ये करेगा क्या, ये करेगा ये एक्स और वाई को अब ऐड कर लेगा। एक्स और वाई ऐड हुए, 12 हो गया। 12 होने के बाद स्क्रीन पर सी प्रिंट करेगा, यानी 12 प्रिंट करेगा, और प्रिंट करके यहाँ से ये आ गया ब्रैकेट खिसका, फंक्शन ख़त्म। जब फंक्शन ख़त्म होगा ना, ये खुद ब खुद वापस चला जाएगा उस जगह पे जहाँ से ये आया था। ये कॉलिंग के वक्त यहाँ से निकला, यहाँ आ गया, आर्गुमेंट लेकर आ गया, और जब ये ख़त्म होगा तो खुद ब खुद ये वापस चला जाएगा यहाँ से। तो ये कॉलिंग का फंक्शन प्रोसेस समझिए आप। ये इलेक्ट्रिशियन है, जब मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो यहाँ आ गए, अब इलेक्ट्रिशियन अपना काम शुरू कर रहा है, और जब इलेक्ट्रिशियन ने काम मुकम्मल कर लिया तो वापस आप मेन में आ गए। तो अब मेन के काम, आपके रोज़मर्रा के काम चल रहे थे, रोज़मर्रा के कामों में यहाँ आन के आपने इलेक्ट्रिशियन से काम कराना शुरू कर दिया। जब वो चला गया तो फिर बाकी काम आपने शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस को समझिए आप इसको कि भाई ये कैसे फंक्शन कॉलिंग हो रही है। कोई सवाल है अगर इससे मुताल्लिक़ तो पूछ लीजिए। सर 12 जो आंसर आएगा उसके बाद खुद ही ये सम वाले पे ऑप्शन पे चले जाएगा, फंक्शन कॉलिंग पे, फिर हमें इनपुट करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जब फंक्शन एक दफ़ा कॉल हो जाएगा ना, दोबारा ये नहीं इनपुट होगा, कोई लूप नहीं है ये। जब ये यहाँ आ जाएगा एक दफ़ा, नीचे आया सम पे, और इसने ये काम किए, यहाँ प्रिंट भी कर दिया इसने, प्रिंट करने के बाद ये यहाँ से वापस चला गया। जब ये वापस चला गया, ये काम तो हो गया ना, अब ये दोबारा नहीं होगा, फिर ये गेट सी एच पे आके ख़त्म कर देगा इसको। लेकिन अगर और काम होते इसके नीचे तो गेट सी एच नहीं करता, और कामों को करना शुरू कर देता। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है। अच्छा, अब ये मैं कर सकता था कि ये मैंने प्रिंट का काम जो था ना वो यहाँ फंक्शन में कराया था। अगर मैं प्रिंट का काम फंक्शन में ना कराऊँ, मैं ये काम मेन में कराऊँ, तो मेन में वैल्यू वापस जानी है। तो यहाँ तो मैंने कहा था कोई वैल्यू वापस नहीं जाएगी। आप देखें ये जो मैंने वॉइड लिखा था इसके आगे, तो अगली लाइन में, अगले ही इसमें एक फंक्शन और है, यही फंक्शन दोबारा बनाया, लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इसको इंट लगा दिया, रिटर्निंग डेटा टाइप में इंट लगा दिया। यानी मैं फंक्शन में जाऊंगा, 2 इंटीजर लेकर जाऊंगा और एक इंटीजर में वापस लाऊंगा। ये अब सेकंड टाइप का फंक्शन बन रहा है, नहीं थर्ड टाइप का, मैनी इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये देखिए, ये था ना थर्ड टाइप का, क्या था, सम इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो ये अभी बनाने जा रहे हैं। तो नहीं, ये वाली नहीं है, ये आउटपुट
और ये 2 इनपुट्स, यहाँ से निकल के यहाँ चले गए, यहाँ से निकल के गए, सी आउट सम, ये है कॉलिंग, ये कॉलिंग हो रही है, सम यहाँ से निकल के चले गए सम में, और x की वैल्यू, a की वैल्यू x को दे दी, b की वैल्यू y को दे दी। यहाँ आए तो s एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ ये, और s की वैल्यू कैलकुलेट हुई कैसे, जो 2 वैल्यूज आई थी x और y की, इनको जमा करके s बना दिया। अब हम रिटर्न लिख रहे हैं s, तो ये रिटर्न जा रहा है, आप देखें s, ये रिटर्निंग वैल्यू जा रही है। ये रिटर्निंग वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ये c में स्टोर हो जाएगी, ये है रिटर्न। तो यहाँ से निकले, फंक्शन में आ गए, फंक्शन ने अपना पूरा काम किया, ये सब काम इलेक्ट्रिशियन ने कर लिया, वापस लेके गया एक वैल्यू, ये वैल्यू इसने सी को दे दी। तो ये फंक्शन जो चीज़ें यहाँ से यहाँ दे रहा है, सॉरी, मेन जो चीज़ें फंक्शन को दे रहा है इसे आर्गुमेंट कहते हैं, और फंक्शन जो चीज़ वापस रिटर्न कर रहा है मेन को, इसे हम कहते हैं रिटर्निंग टाइप। तो रिटर्निंग टाइप एक चीज़ है, और आर्गुमेंट्स दूसरी चीज़ है। ये जो आर्गुमेंट इधर लिखे हुए हैं इन्हें हम एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं, और ये जो आर्गुमेंट इधर लिखे हुए हैं इन्हें हम फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। और ये जो प्रोटोटाइप में भी तो लिखे हुए हैं ये, तो प्रोटोटाइप में नाम लिख लें वेरिएबल का, चाहे ना लिखें, खाली छोड़ दें, ये खाली छोड़ा हुआ है आप देखें, बस सिर्फ ये तो एक पैटर्न है जो दिखाते हैं कि हमें एक फंक्शन बना रहे हैं, उसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होगा, बाकी लेकिन डेटा टाइप मैच करनी चाहिए। यहाँ इंटीजर है, यहाँ इंटीजर है, तो यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, और यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ भी इंटीजर है, और ये रिटर्निंग डेटा टाइप इंटीजर है। तो ये ज़रूरी नहीं इंटीजर हो, आप कोई सी भी डेटा टाइप रख सकते हैं, लेकिन आपको इस कोड से मुताल्लिक कोई सवाल करना है? कैटेगरीज ऑफ द फंक्शन, ये मैं पहले ही वो 1 2 3 4 बता चुका हूँ आपको। अ फंक्शन विद नो पैरामीटर नो रिटर्निंग वैल्यू, नंबर 1, वो 4 मैंने कैटेगरीज लिखी है ना, उनमें से ये नंबर 1, कोई आउटपुट नहीं, कोई इनपुट नहीं। अ फंक्शन विद पैरामीटर विद नो रिटर्न, यानी इनपुट हैं, इनपुट तो हैं लेकिन आउटपुट नहीं है, नो आउटपुट। अ फंक्शन है विद पैरामीटर एंड रिटर्निंग, आउटपुट इनपुट दोनों हैं, ये नंबर 3। और फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड रिटर्निंग वैल्यू, ऐसा भी अच्छा हाँ हो सकता है, पैरामीटर ना हो रिटर्निंग हो, तो मैं जैसे यूँ लिख दूँ इंट, और यहाँ लिख दूँ मैं कोई भी फंक्शन है, फंक्शन नेम, और यहाँ वाइड कर दूँ। वाइड का मतलब है कोई पैरामीटर नहीं है, वापस आएगा। तो इसका मतलब है एक 5वीं कैटेगरी और भी मैं बना सकता हूँ, जिसको मैंने नाम दिया था मैनी इनपुट मैनी आउटपुट। इसके लिए मैंने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, याद कर रिवाइज करा सकते हैं, मैनी इनपुट मैनी आउटपुट। क्या नाम दिया था इसके लिए मैंने? Argument passing by reference. हाँ, वेरी गुड। किसने आंसर दिया, नाम भी बता दें। नेहा। नेहा। बाय रेफरेंस कहलाता है ये सब बाय वैल्यू है, ये सब बाय वैल्यू है। इसको मैं कहूँगा आर्गुमेंट पासिंग, आर्गुमेंट पासिंग बाय वैल्यू, इसको मैं कहता हूँ आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे, लेकिन ये एडवांस फॉर्म है, ये बाद में करेंगे, जब पॉइंटर्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद करेंगे। तो अभी हमने पॉइंटर्स नहीं पढ़े हैं, लिहाजा अभी हम ये कर रहे हैं, आर्गुमेंट पासिंग बाय वैल्यू कर रहे हैं। जब हम पॉइंटर्स पढ़ लेंगे तो आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस पर। एक फंक्शन नो पैरामीटर नो रिटर्निंग वैल्यू, ये पहली कैटेगरी का फंक्शन बन रहा है। पहली कैटेगरी क्या था, फंक्शन विद नो पैरामीटर नो रिटर्निंग वैल्यू, यानी मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम मैंने लिखा है प्रिंट, कौन सा फंक्शन बना रहा हूँ मैं, उसका नाम क्या है जो बना रहा हूँ। तो ये जो लाइन है जी, मेरा सवाल है जवाद अहमद से। जवाद,
यस सर। बाद इसके लिए ये लाइन का नाम क्या है, ये जो मैंने यहाँ लिखी है? सर आपकी वॉइस बहुत डिस्ट्रक्शन आ रही है, कट रही है बात। जी हसनैन रजा। जी सर। जी बेटा। बताएं, जवाब दें। सर नहीं पता। अच्छा, ऐमन तुम बता दो। सर फंक्शन डिक्लेरेशन। हाँ लिखा हुआ है भाई, तुम ये क्या नाम था अभी, हसनैन रजा, ये सामने लिखा हुआ है, देख के जवाब नहीं दे सकते हो कि भाई अभी नहीं पता कह रहे हो। ये लिखा हुआ है, ये लाइन क्या है, ये कमेंट में लिखी हुई है यहाँ पे, फंक्शन डिक्लेरेशन। ऐमन रजा, ऐमन जहरा, तुम ये बताओ फंक्शन डिक्लेरेशन का दूसरा नाम क्या है? इनिशियलाइजेशन। नहीं। हफ्सा तुम बताओ। प्रोटोटाइप। हफ्सा। जावेद खान। सब सो रहे हैं। सर प्रोटोटाइप। हसनैन रजा ने सही बताया है, प्रोटोटाइप। अच्छा हसनैन रजा ये बता सके, अच्छा मैं हसनैन रजा से सवाल हो गया, ख्वाजा इब्राहिम से सवाल है। यस सर। ख्वाजा ये बताएं मुझे, इसमें कॉलिंग कहाँ हो रही है? फंक्शन का नाम क्या है? फ्रेंड। इसकी कॉलिंग किस लाइन में हो रही है? सर सी आउट की बाद वाली लाइन में, प्रिंट वाली लाइन में। ये है, और ये वाली यस सर। ये कॉलिंग हो रही है। वेरी गुड। जब मैं कॉल कर रहा हूँ फ्रेंड को तो खाली ब्रैकेट है। खाली ब्रैकेट का क्या मतलब है खालिद अली? इस खाली ब्रैकेट का क्या मतलब है? जी खालिद। सर नहीं पता। मिसबा अशफाक। सर सर जी बोले। सर आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, मेरा नेट ऑफ हो गया था, मुझे नहीं आवाज आई थी आपकी। अच्छा हफ्सा, मुझे ये बता दें कि खाली ब्रैकेट का क्या मतलब है, जिसपे मैं अभी पॉइंटर कर रहा हूँ? अरसलान। सर नो इनपुट नो आउटपुट। हाँ, और अरसलान ने एक तो सही आंसर दिया, लेकिन नो आउटपुट का आउटपुट। सर सर नो इनपुट है ना, इनपुट मतलब नो ब्रैकेट के अंदर आउटपुट। तो हम इनपुट खाली गिनेंगे। तो आपने सही आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, नो इनपुट। इस खाली ब्रैकेट का मतलब है नो इनपुट, नो और इनपुट, ये यस सर। कुछ नहीं लिखा हुआ पीछे उल्टे में हाथ, कुछ नहीं है। यस उल्टे सर। हाथ में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है नो आउटपुट। नो तो जो आउटपुट, यस सर। फंक्शन होंगे ना, वो देखिए कैसे होंगे। वो यूं होंगे, वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन, और फिर ये ब्रैकेट, और इसमें कुछ है या नहीं है डिपेंड करता है। अगर इसमें कुछ नहीं है, वाइड है, तो इसका मतलब है वापसी में जो कीमत आएगी वो इस वेरिएबल में जाएगी, तो ये आउटपुट ये है। तो आउटपुट वाले फंक्शन जो हैं उनमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे वहाँ पे आप देख रहे थे पिछले वाले में, यहाँ हम सी लिख दिया था हमने, सम आ रहा था जिसमें। अच्छा ये वाली जो लाइन है, इसका नाम मुझे, इस कोड का नाम मुझे बताएंगे मोहम्मद फहद। जी फहद। भाई फहद, हमारा टाइम ज़ाया ना कराओ, जल्दी जवाब दे दो। अच्छा, इसका नाम हम पूछते हैं सालेहा आमिर से। सर फंक्शन कॉलिंग। नहीं सालेहा, फंक्शन कॉलिंग नहीं है। राहिल शाकिर। सर फंक्शन डेफिनेशन इसके आगे लिखा तो है। ये बिल्कुल सही कहा है। बस देखो ना, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ के भी जवाब नहीं दे रहे हो कुछ लोग। तो इन्होंने पढ़ लिया, क्या नाम है आदमी जिसने आंसर दिया है? सर राहिल शाकिर। राहिल। राहिल ने देखो ये पढ़ लिया था, राहिल। ये फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन प्रिंट फंक्शन है, इसकी ये डेफिनेशन है, यानी असल कोड ये है, असल कोड ये है। अच्छा तुम लोग ये याद रखो कि तुम्हारा क्विज मैंने पहले से अलॉट किया हुआ है,
ठीक है ना? सर कल इसलिए था ना? है आपकी आवाज कट गई। क्विज हो चुका कल क्या? नहीं सर, आज है नहीं ना? सर आज है। नहीं सर आज सर आज है। आज है। आज हाँ, तो ये कौन कह रहा था कल आज था? है। अच्छा, वो क्विज के लिए 10 बजे का मुझे पहले 5-10 मिनट कह देना, मैं रोक दूंगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ प्रिपेयर करने में और वो करने में टाइम लगेगा, तो ऐसा ना हो टाइम लैप्स हो तुम्हारा। यहाँ आप देखो, यहाँ जब हम आएंगे ना इस पे, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जब हम आएंगे कॉलिंग हो रही है, ये कॉलिंग ये खाली है, इसका मतलब कुछ इसको नहीं दे रहा है, ये हम इसको भी नहीं बता रहे। तो ये क्या काम करने आ रहा है? इसमें सिर्फ एक फॉर लूप लगा हुआ है। ये फॉर लूप स्टैटिक प्रिंट कर रहा है। कितनी बार स्टैटिक प्रिंट कर रहा है? 30 बार। और फिर लाइन चेंज कर रहा है। तो इससे होगा बस सिर्फ ये कि 30 बार स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। और ये प्रिंट जब मैसेज मुकम्मल करेगा, प्रिंट वापस चला जाएगा। वापस कहाँ जाएगा? वापस यहाँ जाएगा, गेट सी एच पे जाएगा, क्योंकि प्रिंट करके चला गया, अभी गेट सी एच पे ही जाएगा। प्रिंट पे वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर रिटर्निंग डेटा टाइप होती तो ये वापस ले आगे कीमत उसमें डाल देता वेरिएबल में जो यहाँ लिखा हुआ होता। तो ये बहुत आसान सा काम हो रहा है। देखो कुछ भी नहीं हो रहा, स्क्रीन क्लियर हो रही है, और यहाँ से हम फंक्शन में आ रहे हैं, 30 दफा स्टैटिक प्रिंट कर रहे हैं और वापस चले आ रहे हैं। तो स्क्रैलिंग न्यू लाइन में बनेंगे ना हर दफा? नहीं, हर दफा न्यू लाइन में न्यू नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो है ना, ये वाली लाइन ये फॉर लूप से बाहर है। फॉर लूप ये रहा, तो फॉर लूप से स्टैटिक प्रिंट होगा, और स्टैटिक बार बार बराबर बराबर प्रिंट होगा, क्योंकि बैक स्लैश एन है तो, लेकिन वो बाहर है। यहाँ यानी प्रिंट होने के बाद कर्सर चेंज हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है सर, ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। There is no data transfer between the calling and the called function. The function is only executed and nothing is obtained. यानी ये फंक्शन सिर्फ कॉल हो रहा है, इससे बस एक लाइन प्रिंट हो रही है और कुछ वापस कुछ नहीं जा रहा। और तीसरी चीज़, सच फंक्शन में बी यूज्ड टू प्रिंट सम मैसेजेस, ड्राइंग स्टार एटसेट्रा। तो ये एक फंक्शन सिर्फ बनाने के लिए बताया गया है कि आपने स्टार प्रिंट करने के लिए। ये मिसाली तौर पर ये लाइन आपको समटाइम हेडिंग होती है, देखें हेडिंग ऐसी होती है, ये हेडिंग में स्टार्स प्रिंट किए। कल भी मैंने ये हेडिंग प्रिंट कराई थी, याद होगा आप। कल मैंने वो कराया था, टेबल प्रिंट कराया था आपको, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ आ गया काउंट, यहाँ आ गया आपका क्या, स्क्वायर रूट, कल जो करा था ना हमने। और यहाँ आ गया आपका स्क्वायर, यहाँ आ गया साइन, यहाँ आ गया कॉस, यहाँ आ गया लॉग, कल जो बनाया था हमने। और फिर स्टार, और फिर यहाँ नंबर्स 1 2 3, और फिर स्टार्स। तो आप देख रहे हो स्टार्स की लाइन कितनी बार प्रिंट हो रही है। हेडिंग अच्छी लग रही है ना, अब ये खूबसूरत लग रही है ना, कि ये लाइन खींच दी आपने, ये हेडिंग लिखी, फिर ये लाइन खींच दी, फिर डेटा आ गया, फिर लाइन खींच दी। समझ में आ रहा है ये सारा? तो इसका मतलब है लाइन खींचने का काम मैं एक बार लिखूं और फंक्शन को 3 बार कॉल कर लूं। एक इस जगह पे कॉल करूं तो लाइन खींच जाएगी, फिर मैं एक इस जगह पे कॉल करूं तो भी लाइन खींच जाएगी, और फिर मैं इस जगह पे कॉल करूं तो भी लाइन खींच जाएगी। तो ये फायदा है फंक्शन का, कि फंक्शन को लिखते एक बार हैं, और इसे चलाते बार बार हैं जब जरूरत पड़ती है। तो ये लाइन खींचने का फंक्शन है, ये एक बार लिखा है मैंने, कोड एक बार लिखा है, और ये कोड मुझे 3 बार कॉल करना है इस जगह। मैं अब उस प्रोग्राम में जाके ऑल्ट्रेशन कर रहा हूँ, टाइम देख लूँ मुझे टाइम ज़्यादा ना चला जाए, 45 में भी तो है 10 मिनट। अब वो जो कल मैंने प्रोग्राम रन किया था जिसमें ये टेबल प्रिंट करा दिया था मैंने, आज मैं ये कोड फंक्शन का उसमें ले जाके पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा क्या असरात आएंगे इसके। ये कोड में फंक्शन वाला कोड बस उठा रहा हूँ जिसमें लाइन प्रिंट हो रही थी, बाकी ये कोड मैं वहाँ पेस्ट कर दूंगा
कॉपी कर रहा हूँ, डेव में जा रहा हूँ, ये डेव में आ गया। ठीक है, इसको चला रहा हूँ अब मैं, ताकि आप कल वाला काम तो देख लें कि कल क्या किया था हमने और आज हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं। तो एग्जीक्यूट रन, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखें रन हो रहा है। आज मैं इसमें क्या तब्दीली चाहता हूँ, मैं तब्दीली चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है ना आई और अंडर रूट और साइन और कोसाइन और लॉग और ये, इससे ऊपर एक लाइन खिंच जाए, फिर ये आए आई अंडर रूट साइन कोसाइन और फिर इसके नीचे लाइन खिंच जाए और फिर यहाँ पर भी एक पूरी लाइन, जैसे सबसे लास्ट में आ रही है, जैसे लास्ट में भी आधी आ रही है ना, इस तरह की मैं चाह रहा हूँ पूरी लाइन इस डायरेक्स की यहाँ बन जाए। तो 3 जगह मुझे लाइन बनानी है, वो फंक्शन लाइन बनाने का काम कर रहा था, उसकी डेफिनेशन मैं इसमें ऐड करूँगा इस प्रोग्राम में। ये देखिए, अच्छा वो जो फंक्शन मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो डेफिनेशन कॉपी की थी ना मैंने, तो नीचे आ रहा हूँ और ये तो मैंने पेस्ट कर दिया, ये प्रिंट का फंक्शन मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और प्रिंट का नाम भी बदल रहा हूँ, इसका नाम प्रिंट नहीं कर रहा, इसका नाम कर रहा हूँ ड्रॉ लाइन। इसका नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसका नाम रख दिया है ड्रॉ लाइन। ये क्या करता है फंक्शन, एक लाइन ड्रॉ कर देता है मेरे लिए। अब मुझे ऊपर मेन में क्या क्या तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी इसके हवाले से, हाँ भाई कौन बताएगा। फिर वोल्ट लगाएंगे, क्या लगाऊंगा, वॉइड लगाऊंगा, सही है। तो यहाँ पे वो वाली लाइन आएगी, मेन से पहले भी मैंने कहा था आ सकती है और मेन के बाद भी आ सकती है। मैं बाद मेन भी से आ सकती है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। हाँ, क्या लिखूं, वॉइड सर इसी का फंक्शन का नाम ड्रॉ लाइन और खाली ब्रैकेट। यस सर। ठीक है, अच्छा इसमें मेरे ख्याल से सेमी कॉलन नहीं आता, प्रोटोटाइप में सेमी कॉलन नहीं आता। नो सर, ये सर इसमें नहीं आएगा। और अब यहाँ मैं कॉलिंग करूँगा, कॉलिंग कितनी बार होगी इसका जवाब मुझे चाहिए है मिसबा अशफाक से। जी मिसबा, कितनी बार कॉलिंग करनी है? नहीं पता मिसबा, या सो रही हो? जी नेहा तुम बता दो। सर 3 बार होगा। 3 बार होगा। देखो, एक तो इस हेडिंग से पहले यहाँ लिखूंगा मैं ड्रॉ लाइन, बस ये कॉलिंग हो गई, यानी लाइन खिंच जाएगी। यहाँ ड्रॉ लाइन लिखा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ आएगा, लाइन बनाएगा, वापस चला जाएगा। एक मैं लिखूंगा ड्रॉ लाइन, इसके बाद ये भी लाइन खिंच गई। अच्छा, अब एक लाइन मुझे और ड्रॉ करनी है, मोहम्मद तलहा बताएंगे वो कहाँ होगी, उसकी लोकेशन बताएं। तलहा सर जी, बेटा सो रहे हो? सवाल इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो यस सर। सर वो नेट इशू हो रहा है थोड़ा। बेटा जिससे सवाल पूछो यही होता है, जिसे आंसर नहीं आता उसके लाइट का या इंटरनेट का इशू हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। यावर सादिक, यस सर। इसी Yes, दफा लिखूं वाइल लूप के अंदर या वाइल लूप के बाहर? आसान कर दिया और जवाब को मैंने। बाहर हो गए है। 0 से पहले सर। जी शाहिर अहमद, शहीर उस्मानुल्लाह, सर रिटर्न 0 से पहले आएगी। रिटर्न से पहले लूप के अंदर या लूप के बाहर? लूप के बाहर। अगर लूप के अंदर लिख दिया तो क्या होगा? सर वो लूप के अंदर काउंट हो जाएगी।
वो फिर देखो उतनी मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो लूप के अंदर करूंगा ना तो ये ड्रॉ लाइन से होगा क्या, उतनी बार लाइन प्रिंट हो जाएगी जितनी बार वो आ रही है, एक एक लाइन नंबर्स की प्रिंट हो रही है। मैं रन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। एग्जीक्यूट फाइल, अभी देखिएगा एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर कोई नहीं है। अच्छा ये कह रहा है एक्सपेक्टेड इनिशियलाइज बिफोर एंड, लाइन नंबर 17 पे एरर दे रहा है। int I less than 10। सर शायद कमेंट की वजह से आ रहा है एरर। फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन कमेंट क्लोज नहीं किया हुआ आपने। अच्छा ये हटा दूं? सर नहीं सर, सेमीकोलन नहीं है ना इसके आगे। इसके आगे सेमीकोलन नहीं होता, डेफिनेशन में नहीं होता। एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजेशन बिफोर एंड। सर क्विज का टाइम हो गया। हाँ रुक जाओ थोड़ी देर, 10 बजे है ना ये, 10:15 बजे। सर 10 बजे। 10 बजे सर। इन्हें आप लोग ओपन करना शुरू कर दें अपने पास, मैं ये एडिटिंग कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एरर समझ में आ गया ये तो अभी कर देंगे रिमूव। मुझे लग रहा है ये जो डबल कोट्स का एरर है, क्योंकि ये डबल कोट जो हैं ये वाले होने चाहिए। हाँ यही एरर है, ये सर ये डबल कोट्स जो हैं वो ये ब्लैक वाले के अंदर है और हमारे ब्लू होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ से कॉपी पेस्ट की वजह से वो जो टाइपिंग की वजह से ये एरर आ रहा है, चेंज हो जाता है। ये सर यूनिकोड्स का फर्क होता है ना। हाँ ये वाला भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको डबल कोट्स को हटा के, और ये मैं वो वाले रख रहा हूँ। आप लोग क्विज के लिए अपनी वो स्क्रीन वगैरह कंप्यूटर वगैरह इतने खोल लें, सारे रख लें रेडी। मैं ये एडिटिंग मुकम्मल करके और रन करके फिर ख़त्म करूँगा ये, और इसमें एरर आएगा भी, वो लॉजिकल एरर होना चाहिए। कंपाइल एक्सपेक्टेड इंट। सर तो क्लास लीव कर दें, क्या करें? क्लास लीव कर दें। लीव ना करें बेटा, ऑन रखें, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। सर वो है ना लैपटॉप। सर मेरे मोबाइल से मत सॉल्व कीजिएगा, मोबाइल से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी, लैपटॉप से कीजिएगा। ठीक है आप लोग लीव कर दें, मैं इसके एरर रिमूव करके। मेरा क्या कह रहे हो? सर मेरा एलिमेंट में कोड नहीं बना हुआ है। बेटा इतने दिनों के बाद ये बात मुझे ना बताओ तुम, ये मैंने तुम्हें ईमेल वगैरह की भी नहीं, सीआर से पहले रब्ता करते। अब मैं इस वक्त तुम्हारा कोई वो नहीं बना सकता अकाउंट के। सर मैंने इनको ईमेल फॉरवर्ड करी हुई है, लेकिन इन्होंने 10-15 ईमेल करी है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा अभी तक। तो मुझे कौन सी, मेरे पास कब जवाब आया इसका? ये एन वक्त पे कैसे हो जाएगा ये मसला? सर कल इन्होंने बताया कि कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे हो। सर मैंने आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते कि भाई इनका ये नहीं बना हुआ, जिन जिन के भी नहीं बने हुए थे। सर मैंने आपको उस टाइम पे करा था ना, तो आपने वो बहादुर साहब की ईमेल करी थी ना मुझे सेंड, के इन पे इनको बोलो कि ईमेल कर दें। ये तो बहुत पुरानी बात है ना। जी सर, ये उसी टाइम के इश्यू चल रहे हैं इनके। मेरे जब तक कि ये रिमूव नहीं हुआ था परस्यू करते रहते हैं ना, मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ सबका हो गया अभी। ठीक है बाकी लोग शुरू कर लें इतने, अब मैं ये कोडिंग अभी यहीं पे ही हूँ और एज इट इज़ चल रहा है। जो लोग लीव कर रखे क्विज करना चाहते हैं लीव करके कर लें, जो लोग कनेक्टेड में करना चाहते हैं कनेक्टेड में कर लें, कोई मसला नहीं है।